नमस्कार दोस्तों। देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 49 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कौन सा अमरावती स्तूप निम्न निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अमरावती स्तूप किस राज्य में होगा? क्या पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पर होगा अमरावती? तो सही आंसर क्या होगा? अमरावती स्तूप कहाँ पर है? तो कहाँ पर होगा? ये आंध्र प्रदेश में होगा। कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। पहले का सही आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर प्राणी नहीं है? तो कौन सा एक उभयचर प्राणी नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? देखिए, क्या टोंड नहीं होगा, सैलामेडन नहीं होगा, कछुआ नहीं होगा या मेढक नहीं होगा? तो कौन सा नहीं होगा? सही सही आंसर क्या होगा दो का? तो देखिए, टोंड भी है, सेल्यूचर भी है, मेंढक भी है, लेकिन कछुआ नहीं है। कौन सा नहीं होगा? उभयचर कछुआ नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा दो का सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अधिकांश अपरिवर्तित अधिकांश अपरिवर्तित प्रकाश किरणें आंखों में कहां से प्रवेश करती हैं? तो जो अधिकांश अपरिवर्तित किरणें हैं, तो ये आंखों में जो प्रवेश करती हैं, तो ये कहां से प्रवेश करती हैं? तो क्या कॉर्निया की बाहरी सतह से करती हैं, आइरस की बाहरी सतह से करती हैं, रेटिना की बाहरी सतह से करती हैं या कॉर्निया की भीतरी सतह से करती हैं? तो कहां से करती हैं? 3 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कहां से करती हैं? कॉर्निया की बाहरी सतह से। कहां से करते हैं? कॉर्निया की बाहरी सतह। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राग दरबारी। देखिए, राग दरबारी के लेखक कौन थे? तो राग दरबारी के लेखक कौन होंगे? क्या हरिवंचन राय होंगे, धर्मवीर भारती होंगे, श्री लाला शुक्ल होंगे या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो राग दरबारी के लेखक कौन होंगे? श्री लाला शुक्ल। कौन होंगे? श्री लाला शुक्ल होंगे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? गणतंत्र दिवस। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में कौन सा 25 परटेंस क्या है? जो 25 पॉइंटर्स क्या होगा? ये पॉइंटर्स क्या है? देखिए, क्या होगा? राष्ट्रपति के अंगरक्षकों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देना होगा या घुड़सवार सेना द्वारा मार्च पोस्ट होगा, भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी होगी या विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रस्तुति होगी? तो क्या होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? जल्दी बताएगा। तो क्या है ये? भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी होगी। क्या होगी? भारतीय सेना की जो 7 तोपों की सलामी होती है, ये वो होती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आर्य संस्कृति के विभिन्न स्रोतों में कौन कौन प्रमुख है? तो कौन सा इसमें से प्रमुख होगा? किसके? आर्य संस्कृति में। क्या पुरातात्विक कलाकृतियां होंगी, शिलालेख होंगे, स्मारक होंगे या अनुष्ठान ग्रंथ होंगे? तो इसमें से कौन प्रमुख होंगे? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन होंगे? अनुष्ठान ग्रंथ। कौन से होंगे? अनुष्ठान ग्रंथ। कौन? ग्रंथ जो होते हैं ये प्रमुख माने जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 6 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में विधवाओं को जला देने की प्रथा, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? देखिए, विधवाओं पर जो जिंदा जला दिया जाता था, या कौन सा था ये? सती प्रथा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? क्या 1829 में, 1875 में, 1819 में या 1897 में? तो कब लगाया गया था? सही आंसर क्या होगा 7 का? कब? 1829 में लगाया गया था। कब? 1829 में। किसके द्वारा लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। किसके? बेंटिंग। बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। किसके प्रयासों पर लगाया गया था? तो राजा राम मोहन राय के। किसके? राजा राम मोहन राय।
राम मोहन मोहन राय के प्रयासों पर। किसने लगाया था? विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अंग्रेज ने ये लगाया था। कब? 1829 में। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? 7 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? मुद्रा के आविष्कार से पहले कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो मुद्रा के आविष्कार से पहले पूछा है, तो कौन सी थी? क्या तरल प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, या ब्रिटेन वुड्स सिस्टम था, या राजकोषीय प्रणाली थी? तो क्या था उस समय? किससे पहले? मुद्रा के आविष्कार से पहले। तो सही आंसर क्या होगा 8 का? तो क्या होगा उस समय? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। कौन सी थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 1882 में कौन सा थियोसोफिकल, कौन सा है 1882 में? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित था? थियोसोफिकल जो सोसाइटी थी उसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? क्या इलाहाबाद में था, कोलकाता में, ग्वालियर में, या मद्रास में? तो कहाँ पर था? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो कहाँ पर था इसका मुख्यालय? मद्रास में था। कहाँ पर था? मद्रास में। कब? कब? 1882 में। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 9 का सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? देखिए 10 का कहता है, महरौली में लोहा स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो किसमें? महरौली में। जो लोहे का स्तंभ है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? क्या कि गुप्त, कुषाण, या मौर्य? तो किसके द्वारा कराया गया था? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किसके द्वारा कराया गया था? ये गुप्त वंश के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? गुप्त वंश। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 10 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, संसद किसकी सिफारिश पर राज्य विधान परिषद बना या समाप्त कर सकती है? तो संसद देखिए किसकी सिफारिश पर? राज्य विधानसभा की, भारत के राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की, राज्य के राज्यपाल की? तो किसकी सिफारिश पर कर सकती है? 11 का सही आंसर क्या होगा? किसकी? राज्य विधानसभा। देखिए किसकी? राज्य विधानसभा की पर। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा सही आंसर? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है, हरित क्रांति द्वारा पारंपरिक खेती के विरुद्ध किस कृषि तकनीक को बढ़ावा दिया गया था? तो हरित क्रांति में पूछा है, तो किस किस जो कृषि थी उसमें किस तकनीक को बढ़ावा दिया गया था? क्या जैविक खेती को, स्वदेशी खेती को, श्रमिक प्रधानता को? इसमें देखिए स्वदेशी खेती या श्रमिक प्रधान खेती को, या वैज्ञानिक खेती को? तो किसको दिया गया था? 12 का सही आंसर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया था तकनीक को? वैज्ञानिक खेती को। किसे दिया गया था? वैज्ञानिक खेती। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 12 का क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में होती है? जो आर्टिकल 108 में होती है। किसमें? 108 में। तो कौन करता है? क्या राज्यसभा के सभापति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के राष्ट्रपति? तो कौन करते हैं? सही आंसर क्या होगा 3 का? तो कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाता कौन है? तो प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति बुलाते हैं। इसमें अनुच्छेद 108 के तहत। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध किसी भी कौन सा हिमनदीय स्थल रूप से है? तो हिमनदीय स्थल रूप से किसका संबंध होगा? तो क्या प्लाया का होगा, यारडांग्स का होगा, हॉर्न्स का होगा, या जलोर पंखा का होगा? तो किसका होगा? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो किसका संबंध होगा इससे? कौन सा? हॉर्न का होगा। किसका होगा? हॉर्न का। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 14 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्षमादान देने, सजा में राहत देने, स्थगन देने, या छूट देने की शक्ति किसके पास होती है? तो क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? क्या देखिए अध्यक्ष या स्पीकर कहें,
राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास या उपराष्ट्रपति के पास? तो क्षमादान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। किसके तहत होती है? किस आर्टिकल में आती है क्षमादान की? 72 के। कौन से अनुच्छेद किस में आती है? 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है शिक्षा का अधिकार कौन सा? राइट टू एजुकेशन। कौन सा? राइट टू एजुकेशन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो कौन सा? आरटी, जिसे क्या कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होगी राइट टू एजुकेशन। कब लागू किया गया था ये? देखिए कब ये जो पारित हुआ था, तो कब होता है ये जो बना था, तो कब बना था ये? देखिए 86 में कब बना था ये? किस में आता है राइट टू एजुकेशन? ये आता है अनुच्छेद किस में? 21 में। किस में आएगा? 21A में आएगा। ये कब बना था? देखिए सरदार सरोवर की सिफारिश पर कब बना था ये? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन कब? 2002 में। 2002 में बना था। लेकिन ये लागू कब से होता है? क्या 2015 से होता है, 2012 से, 2010 से या 2009 से? तो कब से होता है? सही आंसर क्या होगा? 16 का। तो ये लागू कब से होता है? तो ये होता है 2010 से। लागू कब से होता है? 2010 से होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 का कहता है देखिए भारत में मानसून का अनुमानित आगमन कौन से महीने में होता है? तो जो मानसून आते हैं भारत में, तो अनुमानित किस महीने में आते हैं ये? क्या फरवरी के आरंभ में आते हैं, अक्टूबर के आरंभ में आते हैं, जून के आरंभ में आते हैं, या जनवरी के आरंभ में आते हैं? तो कब आते हैं? सही आंसर क्या होगा 17 का? कब आते हैं? जून में। कब आते हैं? जून के आरंभ में। सही आंसर क्या होगा 17 का? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 12वीं योजना कौन सी? 12वीं योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरी हुई थी? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो ये किस वर्ष पूरी होती है? तो किस वर्ष होती है? क्या 2014 में होती है, 2017 में होती है, 2015 में, या 2016 में होती है? तो कब होती है? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएगा। तो कब होती है ये? 2017 में। कब होती है ये? 2017 में पूर्ण रूप से हो जाती है। तो ये कब से होती है? 2012 से लेकर 2017। 2012 से लेकर 2017 तक ये चलती है पंचवर्षीय योजना। ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं कौन सी थी ये? आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 12वीं। कुल कितनी हुई है 12वीं पंचवर्षीय योजना? कब से शुरू होती है? 1951 से होती है। कब से होती है? 1951 से होती है। 12 के बाद ये खत्म कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? 12 के बाद समाप्त कर दी गई थी। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया कौन सा? खटुगावकर एक प्रसिद्ध नृत्यांगना का संबंध किससे होगा? किस नृत्य से संबंधित होंगे इनकी? कौन सी है ये? खटुगावकर। खटुगावकर का संबंध किससे होगा? क्या बिहू से होगा, झूमर से होगा, लामड़ी से होगा, या सिब्बू से होगा? तो कहाँ से होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा 19 का। तो कहाँ से होंगी? लामड़ी से। कहाँ से होंगी? लामड़ी से। ये कहाँ का होगा? महाराष्ट्र का होगा। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 का कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डॉट डॉट में दिए गए हैं निर्देशक में लिखित के समान है। तो किसके समान होंगे ये? क्या भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत? तो किसके तहत है ये? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किसके तहत होंगे ये? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। सही आंसर क्या होगा 20 का? तो सी होगा। क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। 21 का कहता है हाल ही में किस शहर में 72 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा की स्थापना की गई है? तो कितनी है ये? 72 फुट ऊंची। किसकी है ये? हनुमान जी की है। तो हनुमान जी की प्रतिमा का तो कहाँ पर उद्घाटन किया गया है ये? कहाँ पर स्थापित की गई है? स्थापित की गई है ये अभी। तो कहाँ पर की गई है? क्या मुंबई में, नई दिल्ली में, अयोध्या में, या बेंगलुरु में?
तो सही आंसर क्या होगा 21 का, कहाँ पर की गई है ये, बेंगलुरु में। कहाँ पर, बेंगलुरु। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। 21 का क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, किस राज्य ने समान नागरिक संहिता, कौन सा समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने की है, क्या उत्तराखंड ने, असम ने, मणिपुर में, या उत्तर प्रदेश ने? तो किसने की है, सही आंसर क्या होगा 22 का, तो किसने की है, ये उत्तराखंड ने। किसने की है, उत्तराखंड ने। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, भारत का पहला महिला संगठन भारत स्त्री कौन सा महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी देखिए कौन सा ये पहला महिला संगठन है, तो किस स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? या सरला देवी चौधराइन के द्वारा, सावित्रीबाई फूले के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, या सरोजनी नायडू के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर क्या होगा 23 का, तो किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधराइन के द्वारा। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए। देखिए सावित्रीबाई फूले कौन थी, पहली शिक्षिका शिक्षिका थी। कौन थी ये, प्रथम पहली शिक्षिका। कौन थी ये, शिक्षिका थी। कौन होंगी, शिक्षिका होंगी पहली। तो सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन कथक से संबंधित हैं? तो कथक से संबंधित इसमें से कौन होंगे? क्या बी सत्यनारायण शर्मा होंगे, अनोखे लाल मिश्रा होंगे, नादिर सिद्दीकी होंगे, या कलामंडलम कृष्ण नायर होंगे? तो कौन होंगे, सही आंसर क्या होगा 24 का, तो वो कौन होंगे, कौन होंगे, कौन सा, नाहिद सिद्दीकी। कौन होंगे, नाहिद सिद्दीकी होंगे। सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा 24 का, ये कथक कहाँ का होगा, तो ये उत्तर प्रदेश का होगा। कहाँ का होगा, उत्तर प्रदेश का। तो सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अपने बच्चों की शिक्षित करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया है? तो किसने बना दिया है ये देखिए 85वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां ने, ये 88वां या 87वें ने? तो कौन से ने बना दिया है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। सही आंसर क्या होगा, तो क्या होगा, बी होगा। ये किस में आता है, 21 के ए में आएगा। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो किस फसल को गोल्डन फाइबर कहा जाता है? क्या गेहूं की, जूट को, चावल को, या कपास को? तो किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा, किसे कहा जाता है ये, किसे, जूट को। किसे, जूट को। सबसे ज्यादा ये कहाँ पर होता है, तो वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है। सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, लॉर्ड कर्जन वायसराय के रूप में किस वर्ष आया था? तो लॉर्ड कर्जन कब आया था भारत? क्या 1999, 1899, सॉरी 1899, 1891, 1898 या 1892 में? तो कब आया था? सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा। तो 27 का कब आता है, 1899 में। कब आता है, 1899। बंगाल विभाजन जो हुआ था इसी के समय पर हुआ था। कौन सा, बंगाल विभाजन। विभाजन जो हुआ था कब हुआ था, 1905 में। कब होता है ये, 1905 में। इसी के समय पर हुआ था, किसके, कर्जन के समय पर। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का कौन सा शुभंकर था? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन सा था? क्या माउली था, ओली था, मेगा था, या भीमा था? तो कौन था, सही आंसर क्या होगा 28 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा था, माउली था। कौन सा था, माउली। सही आंसर क्या होगा, ए होगा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो कौन था, शुभंकर था, तो वो कौन सा था, तो मेगा था। कौन सा था, मोगा। 37वें के 37वें का कौन सा था, तो वो मोगा था। कौन सा, 37वें का मोगा। और 38वें का कौन सा होगा, माउली। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रण कौन सा संगठन करता है? क्या यूनेस्को करता है, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या यूनिसेफ? तो कौन करता है, सही आंसर क्या होगा 29 का, तो वो कौन करता है, विश्व व्यापार संगठन। कौन करता है, विश्व व्यापार
संगठन करता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या कहता है? पाल वंश के धर्मपाल को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने पराजित किया था? तो धर्मपाल को किसने हराया था? क्या अमोश अमोश वर्ष द्वितीय ने, गोविंद द्वितीय ने, कृष्ण प्रथम ने, या ध्रुव ने? तो किसने हराया था? सही आंसर क्या होगा 30 का? तो किसने हराया था? ध्रुव ने हराया था। किसे? पाल वंश के गोपाल को ध्रुव ने हराया था। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी आत्मकथा लिखी गई है इसमें से? देखिए क्या वन लाइफ डेज नॉट इन्फॉर्म लिखी गई है, आत्मकथा लिखी गई है, वेंटिंग फॉर द वीजा लिखी गई है, विंग्स ऑफ द फायर लिखी गई है? तो कौन सी लिखी गई है? सही आंसर क्या होगा 31 का? तो कौन सी लिखी गई है? विंग्स ऑफ फायर। कौन सी होगी? विंग्स ऑफ फायर होगी। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 31 का सही आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 32। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान, कौन सा तूफान काल वैसाखी से संबंध होगा? तो तूफान काल, कौन सा काल वैसाखी से संबंध कौन सा राज्य होगा? क्या हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या गुजरात? तो किस राज्य का संबंध होगा? सही आंसर क्या होगा 32 का? किसका होगा? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का होगा। किसका होगा? पश्चिम बंगाल। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 32 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है? तो कौन सा महासागर है जो भूमध्य सागर से फैला हुआ है? तो क्या हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर होगा, या कौन सा होगा? आर्टिक महासागर होगा। तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 33 का? तो कौन सा होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा? अटलांटिक होगा। कौन सा होगा? अटलांटिक। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24। 24 का कहता है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित होता है? क्या 1878 में होता है, 1857 में, 1757 में होता है, 1888 में होता है, या 1600 में होता है? तो कब पारित होता है? सही आंसर क्या होगा 34 का? तो कब हुआ था ये? कब? 1878 में हुआ था। कब हुआ था? 1878 में होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। 1878। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है राज्य विधानसभा, देखिए राज्य विधानसभा के दो सदनों के बीच अधिकतम समय का अंतराल कितना होता है? तो कितना अंतराल होता है दो सदनों के बीच? क्या 6 महीने का होता है, 2 महीने का, 3 महीने का, या 1 वर्ष का? तो कितना होता है? 6 महीने का होता है। कितना होता है? 6 महीने का। सही आंसर क्या होगा 35 का? ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 का कहता है 1951 में प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? कब किए गए थे? 1951 में। तो कब? पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई में, या जयपुर में? तो कहाँ पर हुए थे? सही आंसर क्या होगा 36 का? तो कहाँ पर हुए थे? नई दिल्ली में। कहाँ होते हैं? नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है? तो कौन सा करता है? देखिए किसी भी मौलिक कानून है, ये क्या है? मौलिक कानून। तो रूपरेखा तैयार करता है कौन से? विभिन्न अंगों की। क्या अध्यादेश होगा, प्रथाएं होंगी, अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा, या संविधान होगा? तो क्या होगा सही आंसर? क्या होगा जल्दी बताइएगा 37 का? तो कौन सा होगा? संविधान होगा। क्या होगा? संविधान। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 37 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। क्वेश्चन नंबर 38 का कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानघर, कौन से स्नान घर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा? क्या इसका उपयोग अनाज भंडारों के लिए किया जाता था? इसका उपयोग संबंधित धार्मिक परियोजनों के लिए किया जाता था? इसका उपयोग शहर की पानी की टंकी के रूप में किया जाता था? या इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता था? तो क्या सही आंसर होगा जल्दी बताइए 38 का? तो क्या होगा सही आंसर?
किसके लिए? इसका उपयोग संभवतः धार्मिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों के पठारों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन कौन सा? देखिए खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक इसमें से कौन होगा? तो कौन था? क्या मोहम्मद अली जिन्ना था, खान अब्दुल गफ्फार खान था, खान अब्दुल, देखिए जब्बार खान था, जब्बार खान होगा ये, खान अब्दुल गफ्फार खान या अब्दुल कयूमूर खान कश्मीरी था। तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन था? कौन होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान होंगे। कौन होंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। किसके? खुदाई खिदमतकार के। सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है, ए सूटेबल बॉय कौन से? ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं। तो ए सूटेबल बॉय के उपन्यास के लेखक कौन होंगे? तो कौन होंगे? क्या विक्रम सेठ होंगे, अनीता देसाई होंगे, किरण देसाई होंगे या चेतन भगत होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो कौन है इसके? विक्रम सेठ होंगे। किसके द्वारा लिखा गया ये? विक्रम सेठ के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। 25 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 26। 26 का कहता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41। 41 का कहता है, पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कौन से? पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आ, का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? पहले कौन से? पहले खेलो इंडिया शीतकालीन तो कहां पर हुए थे ये? कब होते हैं? क्या 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में? तो कब हुए थे? सही आंसर क्या हुआ 41 का? तो कब हुए थे? 2000, कब? 2020 में हुए थे। कब हुए थे? 2020 में। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 41 का सही आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 का कहता है, फिल्म उपकार। देखिए फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत ए मेरे देश की धरती, देखिए कौन सा है? मेरे देश की धरती, सोना उगले 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 हीरे मोती, गायक कौन थे? तो इस गाने के गायक कौन थे होंगे? कौन से? मेरे देश की धरती, सोना उगले। तो क्या महेंद्र कपूर होंगे, जेके यूसुफ दाल होंगे, मन्ना डे होंगे या सुरेश वाकड़ होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या होगा 42 का? तो कौन होंगे? महेंद्र कपूर। किसके द्वारा गाया गया था ये? महेंद्र कपूर के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो किस पर? देखिए स्वतंत्रता के पूर्व किसके पूछा है? स्वतंत्रता के पूर्व किस पर? गरीबी पर चर्चा करने वाला। क्या महानोबेल्स था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, दादा भाई नौरोजी थे या आर के कौन थे? सनम देशमुख चिट्टी थी। तो कौन थे? सही आंसर क्या होगा? तो कौन होंगे? दादाजी नौरोजी होंगे, दादा भाई नौरोजी होंगे। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 43 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का कहता है, देखिए 44 का कहता है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसकी झारखंड की जो संथाल जनजाति है तो इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? क्या कोलकती किया जाता है, झिका देसाई किया जाता है, कोली किया जाता है या झूमर किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा 44 का? कौन सा? झुकई देसाई किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45। 45 का कहता है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो नाग पंचमी किस महीने में मनाई जाती है? क्या शरद में, कार्तिक में, श्रावण में या आषाढ़ में? तो किस महीने में आती है? सही आंसर क्या होगा 45 का? तो किस में आती है? श्रावण में। किस में आती है? श्रावण में आती है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46। देखिए 46 कहता है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो कौन से? देखिए सरदार सरोवर परियोजना तो कौन सी होगी? इसमें से कौन कौन से राज्य होंगे इसमें से? देखिए गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना होगा।
गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान होंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान होंगे। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड होगा। तो कौन कौन से होंगे? सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें गुजरात भी होगा, गुजरात होगा, राजस्थान भी शामिल होगा, लेकिन कर्नाटक नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? कर्नाटक नहीं होगा। ठीक, गुजरात भी होगा, पंजाब भी होगा, हरियाणा नहीं होगा, इसमें हरियाणा शामिल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए महाराष्ट्र सही है, मध्य प्रदेश भी होगा, गुजरात भी होगा, राजस्थान भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें छत्तीसगढ़ नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा? इसमें सी होगा। क्या होगा सही आंसर? सी। कौन सा होगा सही आंसर? सी होगा। कौन कौन से होंगे इसमें? देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान होंगे, तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47 क्या कहता है? तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो तेलंगाना विधानसभा में कितने होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 2 होंगे या 4 होंगे? तो कितने मनोनीत होते हैं? इन्हें एंग्लो इंडिया कहते हैं। तो एंग्लो इंडियन सदस्य कितने होते हैं? इसमें 1 होता है। कितने होता है? 1 होता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 का कहता है कौन सा पेल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होगा? तो कौन सा पेनल्टी कॉर्नर? तो पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से होगा? क्या शतरंज से होगा, टेनिस से होगा, बैडमिंटन या हॉकी से? तो किससे होगा? सही आंसर क्या होगा 48 का? तो किससे होगा? हॉकी से होगा। किससे होगा? हॉकी से होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का कहता है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत यात्रा की थी? तो किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्या इलिंगा आया था, इनुन बतूता आया था, फाइयान आया था, इंसांग आया था? तो कौन आया था? सही आंसर क्या होगा 49 का? तो कौन आया था? इंसांग आया था। कौन आया? इंसांग। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 49 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का कहता है भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का कौन सा विनियमक कौन है? तो विनियमक कौन हुआ? क्या आरबीआई होती है, सेबी होती है, या एसबीआई होती है, या नाबार्ड होता है? तो कौन सा होता है? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो कौन सा होगा? आरबीआई होती है। कौन सी होती है? आरबीआई। 50 का सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।